मूवी की शुरुआत में हम रियो नाम के लड़के को देखते हैं जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए पार्ट टाइम जॉब करता है। रियो काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप का है। वो अपने डेली रूटीन से बोर हो चुका है। वो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी जिए जा रहा है, यहाँ तक कि कोई लड़की भी उसे पसंद नहीं करती। तभी हम देखते हैं कि रियो का फ्रेंड सीनिया तजीमा उस बार में जहाँ पर रियो जॉब करता है एक होस्ट बार की मालकिन शिजुका को लेकर आता है। शिजुका वॉशरूम जाती है, तब सीनिया शिजुका की बहुत तारीफ करता है, लेकिन वो अभी तक उसके साथ इंटीमेट नहीं हुआ है। तभी वहाँ पर शिजुका आ जाती है। रियो सीनिया और शिजुका के लिए ड्रिंक बनाता है। सीनिया रियो से कहता है वो उसकी तरह ड्रिंक बनाए ताकि लड़कियाँ उसे पसंद करें। रियो कहता है लड़कियाँ उसे बोर करती हैं। शिजुका रियो की तरफ देखती है और उसकी बनाई हुई ड्रिंक पीती है। उसे वो ड्रिंक बहुत पसंद आती है। फिर शिजुका सीनिया को चलने के लिए कहती है। फिर उसके बाद सीनिया और शिजुका वहाँ से चले जाते हैं। तभी रियो को शिजुका का विजिटिंग कार्ड मिलता है जिस पर शिजुका का नंबर लिखा होता है और साथ में ये भी लिखा होता है कि वो जॉब खत्म होने के बाद उसका बाहर वेट करेगी। बाहर से निकलने के बाद रियो शिजुका से मिलता है। शिजुका उसे अपने घर ले जाती है। रियो को लगता है कि वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, लेकिन शिजुका कहती है उसे किसी और के साथ इंटीमेट होना है। और फिर पीछे से एक लड़की आती है जिसका नाम शकुरा होता है। वो लड़की शिजुका की बेटी होती है जो कि गूंगी होती है। शिजुका रियो से कहती है मैं तुम्हारा पैशन टेस्ट लेना चाहती हूँ कि तुम कैसे सेक्स करते हो। मैं यहाँ पर बैठकर देखूंगी। शुरुआत में रियो थोड़ा हिचकिचाता है, फिर इसके बाद रियो और शकुरा दोनों किस करने लगते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। तभी शकुरा इंटीमेट होने से पहले रियो को कॉन्डम यूज करने के लिए कहती है। इंटीमेट होने के बाद शिजुका रियो से पूछता है उसे उसका परफॉर्मेंस कैसा लगा। तब शिजुका कहती है मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस कुछ खास पसंद नहीं आई। फिर वो उसे $5 देती है। वहीं पर शकुरा को रियो की परफॉर्मेंस पसंद आती है। वो उसे $5 और देती है और वहाँ से चली जाती है। शिजुका कहती है तुम मेरी बेटी को पसंद आए, लेकिन मुझे तुम खास पसंद नहीं आए। फिर शिजुका रियो को एक फ़ोटो एल्बम दिखाती है जिसमें बहुत सारे लड़कों की फ़ोटो होती है। फिर वो रियो को बताती है कि वो एक पैशन क्लब नाम से कॉल बॉय का बिजनेस करती है जिसमें लड़के पैसों के लिए औरतों के साथ इंटीमेट होते हैं। फिर रियो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शिजुका रियो की पिक्चर्स क्लिक कर रही है। शिजुका रियो के लिए शॉपिंग भी करती है। जब रियो शिजुका के घर पर जाता है तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारा ब्लड टेस्ट भी करवाना होगा, ये क्लब के रूल्स हैं। तभी वहाँ पर हिगाशी नाम का लड़का आता है। वो भी एक कॉल बॉय होता है और वो कहता है कि एक दिन ये लड़का सभी को पीछे छोड़ देगा। शिजुका रियो से कहती है हिगाशी इस क्लब के वीआईपी कस्टमर्स के लिए है। हिगाशी की वीआईपी कस्टमर्स के बीच बहुत डिमांड है। इसके बाद हम देखते हैं कि रियो बार में होता है और उसकी फ्रेंड मेगोमी उसके लिए कॉलेज के नोट्स तैयार करके लाती है क्योंकि रियो कॉलेज नहीं जा रहा होता है। फिर दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। रियो मेगोमी से पूछता है वो औरतों से किस तरह से प्यार करे और औरतों को किस तरह का प्यार करना पसंद आता है। मेगोमी कहती है औरतें इमोशंस के साथ प्यार करना पसंद करती हैं। तभी रियो कहता है बिना इमोशन के साथ प्यार करे तो। मेगोमी कहती है ये तो गलत बात है और सभी के साथ इंटीमेट होने से इन्फेक्शन का खतरा भी रहता है। अगले दिन रियो अपना टेस्ट करने के लिए ब्लड सैंपल देता है। तभी रियो को शिजुका का कॉल आता है। शिजुका कहती है एक क्लाइंट ने उसे बुक किया है। रियो क्लाइंट से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम रियो को उस क्लाइंट का वेट करते हुए देखते हैं। तभी वो क्लाइंट आ जाती है और दोनों कॉफ़ी पीने के लिए जाते हैं। तभी वो औरत रियो से पूछती है कि उसे अपने से बड़ी औरतों को डेट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। रियो कहता है कि मुझे बचपन से ही ज़्यादा उम्र की औरतों में इंटरेस्ट है। उस औरत को रियो का ये जवाब अच्छा लगता है। फिर वो औरत वहाँ से चली जाती है।
फिर रियो शिजुका को कॉल कर बताता है कि आज की डेट कंप्लीट हुई। तब शिजुका कहती है उस औरत ने तुम्हें कल फिर से बुक किया है और उसी जगह पर फिर से तुम्हें बुलाया है। ये सुनकर रियो बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन रियो और वो औरत फिर से उसी जगह पर मिलते हैं। इसके बाद वो दोनों होटल में जाते हैं और इंटीमेट होते हैं। फिर हम देखते हैं कि रियो और भी औरतों के साथ इंटीमेट होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रियो की भी काफ़ी डिमांड बढ़ जाती है। एक दिन शिजुका रियो से कहती है क्या वो उसके साथ डिनर करेगा। फिर वो दोनों एक होटल में जाते हैं और डिनर करते हैं। वहाँ पर रियो शिजुका को अपने बचपन की स्टोरी सुनाता है और कहता है उसकी मॉम की मौत सड़क पर हार्ट अटैक आने से हुई थी और इसके लिए खुद को जिम्मेदार मानता है और रोने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रियो की इस काम में डिमांड और भी बढ़ने लगती है। आगे हम देखते हैं कि रियो की एक औरत के साथ डेट होती है। उस औरत का पति काफ़ी बूढ़ा और व्हीलचेयर पर बैठा होता है। वो रियो से कहता है कि वो रियो और अपनी पत्नी की सेक्स करते टाइम वीडियो बनाएगा। फिर रियो और वो औरत इंटीमेट होने लगते हैं और उस औरत का पति दोनों को इंटीमेट होते हुए देख मास्टरबेट करने लगता है। उस औरत का पति रियो से खुश होकर एक्स्ट्रा पैसे भी देता है। फिर अगले सीन में शिजुका रियो से कहती है अब तुम्हारा प्रमोशन हो गया है, अब तुम वीआईपी गेस्ट के लिए काम करोगे। फिर हम देखते हैं कि रियो और हिगाशी एक बार में जाते हैं। वहाँ पर हिगाशी वीआईपी कॉल बॉय के बारे में बताता है और अपनी शर्ट उतार कर दिखाता है। उसकी बॉडी पर काफ़ी कटने के निशान होते हैं। हिगाशी कहता है ये सब कट्स वीआईपी कस्टमर्स ने उसे दिए हैं। ये देख रियो काफ़ी दुखी होता है और इसके बाद हिगाशी रियो को ओरल देता है जिससे रियो को काफ़ी अच्छा लगता है। फिर रियो हिगाशी से पूछता है कि वो उसके लिए क्या कर सकता है। हिगाशी कहता है वो उसकी लिटिल फिंगर तोड़ दे जिसके दर्द से उसे काफ़ी मज़ा आता है। रियो कहता है क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो। हिगाशी कहता है हाँ मैं कई बार ऐसा कर चुका हूँ। फिर इसके बाद रियो उसकी लिटिल फिंगर तोड़ देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रियो और उसकी फ्रेंड मेगोमी दोनों एक बार में होते हैं। मेगोमी को रियो के कॉल बॉय होने के बारे में पता चलता है तो वो रियो को गुस्से में बुरा भला कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में रियो एक नई क्लाइंट के पास जाता है जो काफ़ी एजेड होती है। उस क्लाइंट का उसी दिन बर्थडे होता है। वो रियो का हाथ पकड़कर कहती है कि वो हाथ पकड़कर सब कुछ जान सकती है। रियो उसे अपने फ्रेंड के साथ हुए झगड़े के बारे में बताता है। रियो का हाथ पकड़ते ही उस औरत को बहुत अच्छा लगता है। रियो को ये सब अजीब लगता है। अब रियो से शिजुका काफ़ी इम्प्रेस होती है और कहती है कि तुम जो चाहे मुझसे मांग सकते हो। रियो कहता है वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है लेकिन शिजुका उसे मना कर देती है। रियो ज़बरदस्ती करने लगता है। शिजुका उसे धक्का दे देती है। तभी वहाँ पर शकुरा आ जाती है। फिर शिजुका को एक क्लाइंट का कॉल आता है और वह रियो को बुक कर देती है। अगले सीन में रियो को एक होटल में देखते हैं जहाँ पर उसकी फ्रेंड मेगोमी एक क्लाइंट बनकर आई होती है। वो रियो से कहती है तुम बहुत ही एक्सपेंसिव हो, मेरी पूरी 1 महीने की सैलरी चली गई तुम्हें बुक करने में। रियो उसे कहता है वो यहाँ क्या कर रही है। तभी मेगोमी अपने कपड़े उतारने लगती है और कहती है मैं तुम्हारी क्लाइंट हूँ। दोनों इंटीमेट होते हैं। मेगोमी रोते रोते कहती है मैं पहले दिन से ही तुम्हें प्यार करती हूँ लेकिन अब तुम मेरी पहुँच से बहुत दूर जा चुके हो। फिर रियो भी रोने लगता है और कहता है कि उसका जब भी मन करे उसे बुक कर सकती है और बार में उसके लिए ड्रिंक्स हमेशा फ्री रहेगी। अगले सीन में रियो शिजुका के घर जाता है और शिजुका उसे बताती है कि वो उसके साथ सेक्स क्यों नहीं कर सकती क्योंकि शिजुका HIV पॉजिटिव है। प्रिकॉशन लेने के बाद भी उसे एक क्लाइंट से ये इन्फेक्शन हो गया और शकुरा उसी क्लाइंट की बेटी है। रियो शिजुका से कहता है वो उसे कितना प्यार करता है। वो आज फिर से पैशन टेस्ट देना चाहता है। तभी शकुरा वहाँ पर आ जाती है
रियो उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। ये सब शिजुका देखती है और एक्साइटेड होने लगती है। अगले सीन में रियो बार में होता है, तभी वहाँ पर शकुरा आती है जो शिजुका का मैसेज लाई है। मैसेज में ये लिखा होता है कि उसके क्लब पैशन के बारे में पुलिस को पता चल गया है और पुलिस उसे इंटेरोगेशन के लिए ले जाने वाली है। उसने सारा डाटा डिलीट कर दिया है, इसीलिए रियो को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं और उसने उसकी मॉम के बारे में भी पता लगाया है। उसकी मॉम कॉल गर्ल थी। ये सब उस गार्ड ने बताया है जहाँ पर उसकी मॉम जाया करती थी और हार्ट अटैक से उसकी मॉम की मौत हुई थी, इसीलिए वो खुद को ब्लेम करना बंद करे। इन फ्यूचर रियो, शिजुका और शकुरा तीनों साथ रहेंगे अगर वो जिंदा रही तो। अगले सीन में रियो उसी बूढ़ी क्लाइंट के साथ होता है जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। 1 साल बीत चुके हैं और वो फिर से रियो का हाथ पकड़ती है और इस बार वो रियो के साथ इंटीमेट होना चाहती है। अब क्लब पैशन शकुरा चला रही होती है जिसमें रियो और हिगाशी पार्टनर होते हैं। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।